हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा है। और आज जो है 4 जगह आप देख रहे हैं, अभी झज्जर का मैं कार्रवाई जो है वहाँ पर उद्घाटन करके आई हूँ झज्जर में, अब भिवानी में है और भिवानी के बाद फिर तो शाम में है रक्तदान शिविर और उसके बाद बहल लोहारू के अंदर है। तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मनोहर लाल जी की दीर्घ आयु हो, अच्छी उनकी सेहत हो और आने वाले समय में पूरे देश के लिए, देश हित के लिए वो काम जो है जैसे अभी तक करते आए हैं इसी तरह से और तेज़ी के साथ करें। मैडम, हरियाणा में पानी को लेकर के विवाद छिड़ गया, पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है। बातचीतों का दौर जो है बेशक से जारी है, लेकिन पंजाब ने साफ तौर पर मना कर दिया है। उसकी वजह से दिक्कतों का सामना जो है हरियाणा को करना है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है जिस तरह से ये पानी के ऊपर ये राजनीति, घटिया राजनीति मैं कहूँगी, ओछी राजनीति जो करी जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास तौर से जब ऐसे लोगों से जो मतलब बहुत ही जिम्मेदारी पदों के ऊपर आसीन होते हैं, मुख्यमंत्री का जो पद है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, वो ये काम कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब ये पुलवामा, ये जो है वहाँ पर पुलवामा कह रही हूँ, पहलगांव जब हो चुका है, सारा देश इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पर ये मतलब 2 राज्यों को बांटने के चक्कर में है। हरियाणा और पंजाब जो है हिंदुस्तान का भिन्न अंग है और इसी के अंदर लड़ाई छिड़ाने की आप बात कर रहे हो केवल अपनी ओछी राजनीति के लिए। इससे ज़्यादा और घटिया और गलत बात क्या होगी। ये केवल और केवल ये मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चंद ही दिन पहले किसानों के ऊपर जो है उनको लाठीचार्ज करवाया था, उनकी क्या कहते हैं तहस नहस सबको करा था। तो अब जो है उनको सामने नज़र आ रहा है इलेक्शन, तो भ्रमित करने के लिए, किसानों की सहानुभूति लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, जब सारे किसान जानते हैं कि ये जो है किसान हितैषी तो हैं ही नहीं और इन्होंने जो है पंजाब के किसान का भी नाश करा है और ये चाहते हैं कि दूसरों का भी हो। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि ये पानी जो है, ये पानी हरियाणा का हक है, भाखड़ा का जो पानी है वो हरियाणा का उसमें हक है, दिल्ली का हक है, राजस्थान का भी है और पानी तो सबका है। कोई उसके ऊपर ये सुओ मोटो ये थोड़ा ना लगा सकते हैं वो है। अब ये दिल्ली आए हैं और इनको ये कहेगी भैया आप पानी नहीं पी सकोगे, तो बताओ जीवन कैसे, जीवित कैसे रहेंगे। तो ये किसानों के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये और आम जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप इनके ऊपर कोई नहीं हो सकता। विधानसभा सत्र तो अब दिखावे के लिए करा जा रहा है क्योंकि समझ गए हैं दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोली कि जो है यहाँ पे पानी के अंदर हरियाणा जो है जहर मिलाकर भेज रहा है, असलियत क्या थी वहाँ ये थी कि अपना भ्रष्टाचार के कारण जो दिल्ली जल बोर्ड इनके नीचे था उसको तो ये संतुलित कर नहीं पाए, जिसके कारण ये हाल हुआ। दिल्ली को इतना ज़बरदस्त पानी हरियाणा ने दिया, उसके हक से ज़्यादा का पानी दिया और आज भी जो है दिल्ली को जो है हरियाणा ने कभी मना नहीं करा। तो जब दिल्ली के अंदर ये हालात इनके साथ हो गए और इनकी धरती जो है राजनीतिक धरती पूरी तरह से खिसक चुकी है, तो अब ये दिखावा कर रहे हैं, ये इनका आखिरी पैंतरा है जो इनके मुंह पे लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। अब ये इसका मतलब पता क्या है, मेरे को तो कई बार ये सोच आती है कि आज के दिन जब सारा देश इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये हमला करा है हमारे जो है बिल्कुल इनोसेंट लोगों के ऊपर, जिस तरह से उनकी जानें गई हैं, ये किस तरह से प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं ऐसे समय पर जब देश को इकट्ठा होकर मजबूती के साथ आगे हमने लड़ाई लड़नी है और जो लड़ाई जाएगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका संकल्प लिया है और जब भी वो करेंगे तो जो है निश्चित तौर पे होगा क्योंकि ये चीज़ें आप जानते हो गोपनीय होती हैं, इनको बताया नहीं जाता, पर उन्होंने कह दिया है, वायदा कर दिया है देश के साथ, तो उसका जो है पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। लेकिन ऐसे समय पर भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो ये बात काम कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कहीं वो कहते हैं ना जो सीमा पार से तो कहीं प्रेरित नहीं हो रहे हैं।